नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, चलिए तो इस मोटिवेशन के लाइन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 89 तक कौन रहे हैं? तो राजीव गांधी देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में रहे और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में बॉम्बे में हुआ था। और वीर भूमि की बात करें तो वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी से संबंधित है। और भारत के एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। और मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का नेता प्रधानमंत्री होता है। और कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस राजपूत कब से सेवा मुक्त हो रहे हैं? आईएनएस राजपूत कब से सेवा मुक्त हो रहे हैं? तो ये 21 मई 2021 से सेवा मुक्त होने जा रहा है। और इसके बात करते हैं, आईएनएस भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक आईएनएस राजपूत 21 मई को सेवा मुक्त होने जा रहा है। यह भारत का पहला विध्वंसक दोस्तों ये जहाज था और इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था, मतलब लिया गया था। और 41 वर्षों के बाद विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। यह राजपूत को रूस से लिया गया था। आईएनएस राजपूत को रूस से लिया गया था। बात करते हैं भारत के प्रथम पनडुब्बी कौन है? भारत के प्रथम पनडुब्बी आईएनएस चक्र था। और भारत का प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी था। और भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो आईएनएस चक्र था। और भारत के प्रथम विमान वाहक पोत की बात करें तो ये आईएनएस विक्रांत था। और भारत के विमान वाहक पोत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत था। और आईएनएस जो भारत के नौसेना की बात करें तो राजपूताना नौसेना का, तो इसका मूल नाम था नंदेजनी, जो रूस से खरीदा गया था, उसका मूल नाम था एसएस राजपूताना की नंदेजनी, इसका मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिजाइन की है? किसने रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया है? भारतीय नौसेना ने डिजाइन किया है। भारतीय नौसेना के द्वारा डिजाइन किया गया है। और बात करते हैं तो दक्षिणी नौसेना कमान की भारतीय नौसेना की डाइविंग स्कूल ने इस प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन को तैयार किया है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण सनम नो वरुण
वरुणा है। और नौसेना दिवस की बात करते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 24वां नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो करमबीर सिंह 24वां नौसेना अध्यक्ष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में कर्नाटक राज्य को पहला स्थान मिला है। बात करते हैं कर्नाटक की, 2020-21 के लिए यह परियोजना लागू करने की में अग्रणी कर्नाटक राज्य रहा है। और केंद्र ने जहां 2263 केंद्र लागू करने में 2263 केंद्र लागू करने की यह परियोजना लागू करने में को कहा गया था, और वहीं लक्ष्य उस कर्नाटक राज्य के लिए रखा गया था केंद्र के अधीन। और राज्य ने वहीं कर्नाटक राज्य ने 3,300 केंद्रों को 31 मार्च तक अपग्रेड कर दिया है। 31 मार्च तक में अपग्रेड यानी बनाकर तैयार कर दिया है। इसीलिए इसके 95 में से कर्नाटक राज्य 95 अंक में से 90 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये अपने जितना लक्ष्य रखा गया था केंद्र के अनुसार, लक्ष्य रखा गया था 2263 और 3,300 लक्ष्य को जल्द ही अपने तय समय के अनुसार उससे ज़्यादा ही करके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए ही फर्स्ट स्थान पर कर्नाटक को मिला है फर्स्ट स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत किस मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य और परिवहन करवाने, आयुष्मान भारत किस मंत्रालय के अधीन है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। आयुष्मान भारत की शुरुआत की बात करते हैं तो यह 14 अप्रैल 2018 में अम्बेडकर की जयंती पर, अम्बेडकर के जयंती के दिन रांची झारखंड से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापना करने का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किया है। और बात करते हैं हनी टेस्टिंग के बारे में तो यह मधुमक्खी पालन के विकास और इस मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिए हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और बात करते हैं इसके बारे में तो NBHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन। और इसी का शुरुआत जो नरेंद्र सिंह तोमर ने हनी को बढ़ावा देने के लिए, मधु को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेशनल टी डे हर दिन किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल 21 मई को मनाया जाता है। और बात करते हैं कि टी डे के बारे में तो यह भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर में विस्तार करने का प्रस्ताव भेजा। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बात करते हैं चाय दिवस के बारे में। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज के इस क्लास का जोक है, कभी कभी खुद को से ऐसी चाय बन जाती है जिसे परिवार पीकर एहसास होता है कि अगर शाहजहां भी पी लेता तो हाथ ही कटवा देता। तो दोस्तों ये देखो कितना अच्छा चाय बनाया गया है। तो दोस्तों कभी कभी अपने से ट्राई किया करो कि चाय कितना अच्छा बनता है, और उतना अच्छा भी मत बनाया करो कहीं शायद शाहजहां का परिणाम भुगतना ना पड़ जाए। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो यह झारखंड राज्य के द्वारा यह अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करते हैं तो
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में यह राज्य बिहार से अलग होकर बना था। और लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 14 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 81 विधानसभा की सीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। तो रिपीट हो गया है और इसमें इस जगह क्वेश्चन होना चाहिए था, मतलब कि स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में कौन से राज्य पहले नंबर पर है। तो क्वेश्चन इसमें यही होना चाहिए और वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है जो 7th नंबर में क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन होगा कि कौन से राज्य स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर थे। झारखंड राज्य फर्स्ट स्थान पर स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में है। और बात करते हैं सेकंड स्थान पे, तो सेकंड स्थान पे राजस्थान राज्य है। और बात करते हैं कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो भुवनेश्वर था और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और 100वां स्मार्ट सिटी की बात करते हैं शिलोंग 100वां स्मार्ट सिटी था। और बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो स्मार्ट सिटी की रैंकिंग भारतीय स्मार्ट सिटी की रैंकिंग आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यानी MOHUA महुआ द्वारा जारी किया जाता है। महुआ का फुल फॉर्म बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ का फुल फॉर्म है। और बात करते हैं शहरों की सिटी की बात करते हैं शहरों की रैंकिंग में। तो शहरों की रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर है। शहरों की रैंकिंग में बात करें तो भोपाल पहले स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। मार्था मुक केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाला सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। हाल ही में चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाला सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। यह एक पर्यावरणविद थे। और बात करते हैं इसकी सुंदरलाल बहुगुणा की, तो 21 मई को कोरोना के कारण ऋषिकेश एम्स में इसका मृत्यु हो गया। 94 वर्षीय बहुगुणा महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले थे। और इन्होंने ही चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था और इसे चिपको आंदोलन का लीडर भी कहा जाता है। अगर सरकार या कोई आदमी पेड़ को काटना चाहते थे या पेड़ से लिपट जाते थे और पेड़ को काटने नहीं देते थे, तो यदि और वनों को न काटने का अभियान चलाते थे और लोगों को पर्यावरण के संबंध में जागरूक करते थे और एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाने का अनुरोध यानी आग्रह किया करते थे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन किसने चलाया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अगर कहे तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कब चलाया था, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में चलाया था। और बहुगुणा ने हिमालय के बचाव का काम शुरू किया था और अपनी आखिरी सांस तक आवाज उठाते रहे थे। इसीलिए इसी के कारण इसको हिमालय का रक्षक भी कहा जाता है। ये रहा सुंदरलाल बहुगुणा, देख लीजिए। इसका हाल ही में निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में, मात्र 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो देखते हैं ये स्टैटिक जीके। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। किसी तत्व की विषाक्तता के कारण इटाइटाई नमक रोग होता है। कैडमियम की विषाक्तता के कारण इटाइटाई नमक रोग होता है। ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। और बिशु किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार में से एक है। तो यह केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो केरल में मनाया जाता है।
और सांची का स्मारक किस राज्य में स्थित है? सांची का स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राजवंश के शासनकाल में, राजवंशों के शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? काकतीय राजवंशों के शासन के दौरान किया गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कौन सी है? अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो भानु अथैया प्रथम व्यक्ति थे। थिरुमलाई नाइकर महल किस शहर में स्थित है? तो यह मदुरई में स्थित है। अमीर खुसरो की सूफी हजरत के शिष्य थे? तो यह सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 और 4 मई को कोल माइंस डे के रूप में मनाया जाता है। सेकंड संडे को मातृ दिवस, मई के सेकंड संडे को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 9 मई को ही मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया? हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थल को शामिल किया गया? कुल 6 स्थल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने शुरू की अपनी अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना यह किस देश की सहायता से निर्माण किया जा रहा है? तो रूस देश की सहायता से निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है? तो चीन देश के कोविड-19 वैक्सीन को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ न्यूज सेक्री जारी किया है? तो न्यूज सेक्री गूगल ने जारी किया है। इसका मतलब यही है कि जो भी मीडिया है छलकूद करने वाले उसको छोड़कर और जो नेशनल न्यूज को हर आदमी तक पहुंचाना होगा, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं सेकेस, जो गूगल द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो डीडी न्यूज और डीडी न्यूज के तहत डीडी न्यूज को बढ़ावा मिलेगा, जो उसके तहत जितने भी आदमी है उसकी जन जन तक ये खबर को, पूरे विश्व की खबर को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है? तो यह भारत सबसे बड़ा है। EY ने अक्षय ऊर्जा के देश आकर्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान पे है? भारत को कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण एशिया कप 2021 अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है? तो यह स्थगित हो गया कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया है। हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेजोंग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? परीक्षण किया है, तो यह चीन ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज से क्वेश्चन में कुछ नया जोड़े हैं और यह नया कुछ करने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, अगर यह आप लोग को कैसा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और बताएं ये ठीक ठाक है। और इसी तरह अगर आप लोगों का प्यार बना रहे तो ये नया से नया करते रहेंगे और हर एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का करने के लिए यह कोशिश आगे जारी रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान राज्य के जितने भी पार्क है, अभ्यारण्य है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान राज्य में स्थित है और साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल है। यहाँ साइबेरियन नामक पक्षी
का आश्रय स्थल है और यहाँ पे बहुत संख्या में साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं। बात करते हैं यूनेस्को सूची में 1985 में इसको शामिल किया गया था। और रणथंभौर नेशनल पार्क भारत राजस्थान में है और सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। मरुस्थलीय पार्क ये भी राजस्थान में है। और मुकिंद्रा हिल्स की बात करें तो मुकिंद्रा हिल्स राजस्थान में है और घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजस्थान में स्थित है। और बात करते हैं, चलिए तो दोस्तों देशों के बारे में जानकारी पाते हैं। तो देश अफगानिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है। और बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा अफगानी इनकी मुद्रा है। बात करते हैं देश अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है और मुद्रा की बात करते हैं तो दिनार इसका मुद्रा है। और बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और बात करते हैं मुद्रा, तो इनका मुद्रा रुपया है। देश इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल देश की राजधानी ये जेरूसलम है। और बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा इजरायली न्यू शेकेल है। इराक की बात करते हैं तो इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा की बात करते हैं इराक की दिनार इसका मुद्रा है। और नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान है और मुद्रा की बात करते हैं तोमान है। इन्होंने हाल ही में मुद्रा अपना तोमान किया है। तो दोस्तों आपको यह सीरीज कैसा लगा है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और बताएं यह कदम कैसा रहा है और आप सभी लोगों के लिए। और यह क्लास बराबर लेते रहना है तो ज़रूर आपको कैसे याद हो जाएंगे, मतलब याद हो कैसे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेंगे। और मैं इसको रिवाइज 1 महीने के अंदर पूरा रिवाइज करवा देंगे।